ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले राना गुलजार साहब जो हैं हमें बता रहे थे, जी कंटिन्यू करें वहीं से। तो मेरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, ऑनेस्टली होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि नेब हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर हमने गलत काम किया है तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन अच्छा अमल नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इख्तिदार कभी करप्शन के लिए हासिल नहीं किया, अवाम के लिए हासिल किया, अवाम की खिदमत के लिए हासिल किया, अवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमत करने की कोशिश की है। बिल्कुल अगर किसी शख्स ने गलत काम किया है और वो शवाहिद मिलते हैं तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसको फेवर नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। इसमें लोग बहुत सी बातें करते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि भाई कानून सबके लिए मोहतरम है, कानून का एहतराम सबके लिए होना चाहिए। हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। हमारे शहीद कायद को फांसी दे दी गई, हमने अदालतों के लिए बुरा भला नहीं कहा, हमने अदालतों के फैसले को ओके किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में डाल दिया गया, हमने शिकायत नहीं की। कानून है, बिल्कुल हम एहतराम करते हैं दुनिया का। अच्छा, क्या लगता है गुलजार साहब, क्या वजह है कि सिंध और मरकज़ की लड़ाई जो है कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती? हम देख रहे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है और इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ आवाम जो है पिस रही है और लोगों का नुकसान हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीपुल्स पार्टी कभी महाज़ा राय पर यकीन नहीं रखती और ना ही पीपुल्स पार्टी कभी भी ये हमारा मतलब ना हमारे कायद ने हमें ये सिखाया है और ना ही हमारे किसी भी पॉलिटिकल वर्कर या लीडर का ये वतीरा रहा है कि हम किसी के मामलात में दखल अंदाजी करें। बदकिस्मती है कि जब वफाकी गवर्नमेंट आपका डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है तो वो माहौल में गर्मी पैदा करती है। सही। और उस माहौल में गर्मी पैदा करने का मतलब ये होता है कि जो अवाम है वो मिसगाइड होती है और अवाम जो है फिर बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। सही। तो वफाक को चाहिए कि वो जो 2 सूबे उनको वहाँ मैंडेट मिला है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आपका बलूचिस्तान, जनाब वहाँ पे आप ईमानदारी से काम कीजिए, बेईमानी मत कीजिए और रोल मॉडल बनाइए। जब वो रोल मॉडल बनेगा तो यहाँ की कौम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से सवाल करेगी कि जनाब वो रोल मॉडल है, यहाँ क्यों रोल मॉडल नहीं बना? सही। आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपको बुरी नजर आती है, जनाब अवाम ने वोट दिया है, सही। हम उस वोट के अमानतदार हैं, हम इस अवाम की खिदमत करना जानते हैं, इस अवाम को हमने जवाब देना है। हमें भी 2023 में या जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे अवाम को जवाब देना है। और देखिए, अगर सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम ने हमें वोट दिया है तो हमारी खिदमत होंगी तो दिया है ना, लेकिन हम अपनी खिदमत किसी को गिनवाते नहीं हैं, क्योंकि ये अवाम की जो खिदमत हमने की है ये अवाम जानती है। हम कभी भी ये चीज़ नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं 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 नहीं। अरे भाई, आगे हमने क्या करना है, सोचना ये है कि जो काम हो चुका वो तो हो गया, अब हमने अवाम के लिए क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई की हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है? देखिए, अगर वो अवाम के लिए कुछ करती तो अपने फैसलों को यू टर्न का नाम ना देते। उन्होंने तो अवाम को कहा जी मुर्गी खरीद लें, उन्होंने अवाम को कहा जी अंडे ले लें, उन्होंने तो अवाम को मतलब ऐसे एक, जैसे कहते हैं ना, मैं एक गुजारिश, ये हमारे बादशाह सलामत ऐसे हैं कि एक शेर था, शेर जंगल का बादशाह होता है, तो एक बकरी थी, उसका बच्चा गुम हो गया और उधर लंगूर जो है वो शेर को रोज आके कहता था कि आप नालायक हो, आप निकम्मे हो, आप गवर्नमेंट नहीं चलाते। तो उन्होंने क्या किया कि शेर ने उठाकर जो आपकी हुकूमत है वो लंगूर को दे दी। अब बकरी शेर के पास आ गई कि जी शेर साहब मेरा बच्चा गुम हो गया। कहने लगे जी मैं शेर नहीं हूँ, अब तो बादशाह जो है वो लंगूर साहब है, तो आप वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बकरी वहां गई, जब बकरी वहां गई तो लंगूर जो है वो इस डाल से उस डाल पे और उस डाल से उस डाल पे वो अपनी उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत मेरा बच्चा गुम हो गया। कह रहे अच्छा। कहने लगे जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ढूंढ कर दें। कहने लगे अच्छा।
बकरी चली गई, फिर वो अपना उछल रहे। कुछ दिन बाद फिर बकरी गई कि बादशाह सलामत, क्या मेरे बच्चे का पता चला? तो बादशाह सलामत वही अपनी उछल कूद कर रहे थे। कहने लगे आपके बच्चे का तो नहीं पता चला, लेकिन अगर मेरी एफर्ट्स, मेरी कोशिश में कोई कमी है तो बताएं। सही। तो हमारे बादशाह ऐसे हैं कि इनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, उछल कूद अपनी ये कर रहे हैं, लेकिन आवाम को डिलीवर क्यों नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आप देना। तो उछल कूद तो लंगूरों वाली है। आप अवाम के लिए फैसला करें, अवाम के लिए सोचें, खुदारा आप अवाम के लिए सोचें। ये अवाम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी, बिल्कुल। आपने उनकी उम्मीदों का खून कर दिया, सही। आपने उनकी उम्मीदों को जो है बर्बाद कर कर रख दिया। आज भी आप कहते आपने पूरी कौम को दुनिया में ले जाकर रुसवा किया है खान साहब। लेकिन उन्होंने आलमी फोरम पर जो है मसला कश्मीर को उजागर किया, और आप देख रहे होंगे जो दौरे हो रहे हैं, सीनियर्स लोग जो आ रहे हैं ममालिक के, तो ये एक अच्छा इकदाम है। जहां उन्होंने अच्छा किया है वहां अच्छा तो किया है ना। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं गुजारिश करता चलूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत से बेहतर कश्मीर का मुकदमा आज तक तारीख में किसी ने नहीं लड़ा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लड़ा। ये तारीख गवाह है। उन्होंने तो यूएनओ में और कहां ये मुकदमा नहीं लड़ा। ठीक है, आज उन्होंने एक बेहतरीन तकरीर की, बहुत अच्छी बात है। कितने मुल्कों ने सराहा आपकी तकरीर को? 2 मुल्कों ने, किसी ने आपको पजीराई नहीं दी। हाँ, हम तालियां बजाकर खुश हो गए तकरीरों से, लेकिन फिर भी उन्होंने मसला कश्मीर का मतलब हमने नहीं देखा कि किसी हुकूमत के दौर में इतनी बड़ी मतलब फोरम पर जो है पढ़िए, मतलब आप हिस्ट्री पढ़िए, आप कश्मीर के मुताल्लिक हिस्ट्री पढ़िए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हिस्ट्री में कहा कि मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हर कारकुन खाने में गलती कर सकता है, सोने में गलती कर सकता है, अपने जाती मफादात में गलती कर सकता है, कश्मीर कॉज पे गलती नहीं होगी। हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कश्मीर की बेतहाशा यानी कि उनकी कुर्बानियों से भी हमें पता है और तमाम मामलात मालूम है, भरपूर हिमायत करते हैं। हम कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाअल्लाह कश्मीरी मसाइल आलमी उसके मुताबिक जो अक़वाम मुत्तहिदा तो की आपको क्या लगता है अच्छा गुलजार साहब कि कब ये मसला कश्मीर का हल जो है वो मुमकिन होगा? हम तो देख रहे हैं सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है, मतलब कुछ हो नहीं रहा। मतलब क्या लगता है इसका हल जंग तो नहीं है, टेबल टॉक के जरिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है? क्या लगता है आपके ख्याल में? तो बताइए ना, आज जो वो जुल्फों वाली दुल्हन कश्मीर कमेटी की चेयरमैन जो बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं बताएं ना। एक तकरीर से अगर आपने कहा कि भाई तकरीर बड़ी अच्छी की, तो तकरीर तो आप भी अपने घर में अच्छी करेंगी, मैं भी अच्छी करूंगा। अमली इकदाम क्या है जनाब, वो बताइए। तो आपको क्या लगता है किस तरह क्या अमली इकदाम होने की जरूरत है? बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा को प्रेशराइज किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदारदियत दी जाए और उनको आज़ादी दी जाए, ना कि वहाँ आज़ादी के आप ये देखिए हमारे हुक्मरान यहाँ लेटे रहे। इंडिया ने आलमी दुनिया में साजिश की और साजिश करने के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 लागू कर दिया। क्या करते रहे आपके तकरीर मास्टर? सही। घर में बैठे रहे। सही। आप दुनिया के अंदर नहीं गए, आपने दुनिया के अंदर अपनी उजागर नहीं किया, आप OIC का इजलास नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? आप तकरीर को लेके बैठे हुए। सही। आज वहां पर 370 आर्टिकल लग गया तो आप अब कह रहे जी नहीं 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 गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज हम रैलियां और ये कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी आपकी क्या कर रही थी दुनिया के अंदर? क्यों आपने इस बात की मजम्मत नहीं की? आप क्यों नहीं गए दुनिया के अंदर? आप घर में बैठे रहे। आप सऊदी अरब के कहने पर OIC की मीटिंग में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या वजूहात थी? बताएं ना कौम को। ये तो वही बेहतर जान सकते हैं कि तो क्या वजूहात गुजारिश कर रहा हूं सही कि ये वजीर आजम नाअहल है। अच्छा, आपको नहीं लगता कश्मीर के मसले पर पूरी कौम जो है एक पेज पर है? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर ओपोजिशन ने भी हुकूमत की जो है वो हिमायत की थी, जबकि PP की लीडरशिप ने जो है फौज के हवाले से सख्त जबान जो है वो भी इस्तेमाल की थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं आपसे एक बात हुई इसका, एक तो मैं आपसे बताऊं कि अगर कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की तो वो तो खैर क़यादत आपको बताएगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, हमने कभी भी इदारों से माहज़ा राय का सोचा भी नहीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इदारों से माहज़ा राय नहीं करती। जब तक हमारे इदारे
इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार और मुस्तहकम नहीं होंगे सही। तो हमारी रियासत भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। सही। जहां तक आपने एक बात की कि जी आर्मी चीफ के लिए, देखिए पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम हर वो फैसला करेंगे, भले हमें कुर्बानी देनी पड़े हम वो देंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान अजीज है। बिल्कुल, हमें जब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो हमारा आर्मी चीफ भी होगा, हमारा चीफ जस्टिस भी होगा, हमारी अदलिया इंसाफ तमाम इदारे मुस्तहकम होंगे। लेकिन जब हमारा मुल्क नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले कि हम अपनी जोग्राफियाई सिस्टम को ठीक करें, हम खारजा पॉलिसी को ठीक करें। हमारी खारजा पॉलिसी जीरो है, कश्मीर कमेटी जीरो है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब, आप ख्वाब में कभी हूरे देखते हैं, कभी मलाकाएं देखते हैं, ये वज़ीर आज़म की बातें हैं। अगर कौम सवाल करती है तो कह जी मर जाओ कब्र में जाओ। क्या वज़ीर आज़म ऐसी बात, कोई एक ज़हनी मरीज ऐसी बात कर सकता है? कौम का मसहा नहीं कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है वो ख़राब है, कोई उम्मीद नहीं है इसमें बेहतरी की? क्या लगता है कि कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? देखिए, सिंध में कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन ख़राब नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात बिल्कुल होते हैं। अभी हमारी एमपीए साहिबा को शहीद कर दिया गया, शहनाज अंसारी साहब को। हाँ। तो हमें काबिल मजम्मत बात है। बिल्कुल। और एक सहाफ़ी को भी शहीद किया गया, ये भी एक काबिल मजम्मत बात है, जिसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त एक्शन लिया और सीएम साहब को बहुत सख्त ऑर्डर दिए कि कातिलों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। खैर, वो जो अंसारी साहिबा थी उनका तो मेरे ख्याल में कोई घरेलू तनाज़े की वजह से जो है, देखिए कुछ भी है, किसी को मारने की इजाजत नहीं रियासत में। बिल्कुल बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। जो भी तनाजात थे, जो भी बात थी, तो क्या आप किसी को मार दें, किसी को खत्म कर दें? कत्ल करना गलत है, ये एक काबिल मजम्मत बात है। तो एक सहाफ़ी को भी कत्ल किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। उसकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी सख्त मजम्मत की और एक्शन का सीएम साहब को डायरेक्शन दी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बात होती है, इस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं और पुलिस को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ऐसा वाक़यात ना हो। सही। अच्छा, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक पे आने से पहले जो है फिर हम इनसे सवाल कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।